यहाँ से आए नीचे नहीं बैठेंगे ये पैसे यहाँ नहीं है साला गंद पाया था मैं अच्छे बात नहीं मानते ओए मार छोड़ मार पड़ेगी तुझे बड़ा तुझे मैं छोड़ रहा हूँ खाली मार पड़ेगी तुझे मैं कह रहा हूँ ज्यादा ना तू हाथ मार है तू हाथ मार है अरे तू हाथ मार है तू हाथ मार है हाथ उड़ा यार भैया स्कूटी लाइए भैया चेन मंगी मुंडे ने यार साला स्कूटी पीछे कर मेरा तो बोले नहीं चल छोड़ चल छोड़ चल जाए मेरे बच्चे नहीं मेरे बाप ने मांगी चेन मैंने मांगी तुम उसको बोलना चल छोड़ मेरे पास नहीं चल छोड़ इस वक्त हम सेक्रेटेरिएट के अंदर खड़े हैं और एक नज़र यहाँ डाल लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा उस तरफ डाल लीजिए जरा, वो बड़ा बड़ा लफ्जों में लिखा हुआ है नाम सिविल सेक्रेटेरिएट है, लेकिन अब ये एक कमर्शियल दायरा बन गया है जहाँ सिर्फ डील्स होती हैं, लेन देन की बातें होती हैं, किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा। कहा था कि 350 करोड़ रुपया जो है वो ऑफर किया गया था एक कॉन्ट्रैक्ट के। वहाँ से निकला तो पीछे से उन्हीं का एक साथी आया और उन्होंने ये मुझे 14 कापियाँ कोई लगवा दी है। उन्होंने कहा जी पिछले 2 महीने में 14 बार ऑर्डर जो है वो निकल चुके हैं के लिए। वो कहता है ऐसे नहीं होता है ऑर्डर, यहाँ एक बहुत फिक्स्ड तरीका है, आप आइए, आप थोड़ा सा खुश कीजिए और उसके बाद ये जो ऑर्डर्स जो है इस तरीके से निकलते हैं तो हुए हैं। तो क्या कोई कमिश्नर के दस्तखत जाली कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए? जरा इसका भी पता लगाइए। लोग जो है जितना मर्जी गुहार लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चिट्ठी का जवाब आपको नहीं देगा, कोई शिकायत का जवाब आपको नहीं देगा। मैं अक्सर दिल्ली में भी लिखता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जब चिट्ठी लिखते हैं तो जवाब आता है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो अभी आपने देखी, जम्मू की ये वीडियो है, ठीक है। और रेडी लगाने वालों की जो है ये कंडीशन है इस वक्त। मैं ये नहीं कहूँगा कि रेडी वाला गलत है यहाँ पे, या ये इंसान गलत है जिसने बाहर से आके ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब गलती किसकी है ये तो वहाँ लोगों से पता चलेगा कि हुआ क्या था एक्चुअल में वहाँ पे। छोटी सी एक क्लिप हमारे हाथ लगी है जिसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लैंग्वेज देखें, इतनी फेयर एंड इतनी रफ़ लैंग्वेज यूज़ की है। आप देखें, कहीं से भी इसको हम फेयर नहीं कह सकते, ठीक है। इतनी रफ़ लैंग्वेज यूज़ की है जैसे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं हो वहाँ पे, ठीक है। ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि गुंडागर्दी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये कहीं ना कहीं आ चुकी है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये चीज़ है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि कम से कम पिछले चंद सालों से जो है हमारी डाइवर्सिटी में जो लोगों में सोच है ये टोटली चेंज हो चुकी है। ये वो पहले वाले लोग नहीं रहे हैं अब टोटली ये सारी चेंज, एडवांसमेंट जो आई है, डिजिटलाइजेशन जो आई है, इसको चलते जो सरकारों का जो है कहना था कि हम बेहतर से बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कुछ भी। अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। हर्षदेव सिंह जी, आप इनको देखते रहते हो, आजकल ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इनकी मैं अप्रिसिएशन करूँगा। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं? क्योंकि आप देखें, यानी कि जितनी इनकी एज है, जितना इनका तजुर्बा है, ठीक है, आप ये एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं अपने पूरी एंटायर जितनी भी इन्होंने लाइफ अपनी स्पेंड की है ओवरऑल जो पब्लिक के लिए एज अ पॉलिटिशियन। आप उसमें देखेंगे इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि उसके बाद टोटल जितनी भी सरकारें आई हैं उन कुल मिला के उन्होंने भी इतने काम नहीं किए होंगे जितने इन्होंने अकेले ने किए हैं, ठीक है। ये बात मानने वाली है। सेकंड चीज़, अब ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े बातों के खुलासे कर रहे हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। मैं बता दूं आपको कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं यहाँ पे कि आप ये देखें, ये सारा कुछ आम है, सारा कुछ शो हो रहा है, सब कुछ वैलिड है, सबको मालूम है, लेकिन इस पे एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। आप देखें आज की ये वीडियो में ये सिविल सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो टेंडर्स होते हैं, जो काम होते हैं, जो टोटल जितना भी यहाँ पे जो है नौकरियों को लेकर के या फिर अदर वर्क्स को लेकर के जितना भी काम होता है यहाँ पे, वो सब में इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है आज के टाइम में कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे करोड़ों की डील्स हो रही हैं, यहाँ पे 300 करोड़, 350 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे हो रही हैं।
ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और अपनी ये वीडियोस अपने ही पेज पे अपलोड करते हैं और मीडिया के आगे भी ये कहीं ना कहीं अपनी जो है बात रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हर एक अच्छा बंदा जो है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, आप नई जनरेशन के लोग इनको हेल्प करें, इनकी बात को पहुँचाएँ आगे, क्योंकि इनकी बात में जो है वो वज़न है, वो वैल्यू है। ठीक है, आप देखें इन्होंने जो है एक बड़ा खुलासा तो ये किया है कि जितने भी टेंडर्स होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, इनको लेकर के कितनी ज़्यादा घूसखोरी हो रही है वहाँ पे। 300 करोड़ की रिश्वतखोरी यहाँ पे हो रही है। आप मुझे बताएं काम कैसे होंगे, सही काम कैसे होंगे जब इतनी रिश्वत खा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो काम किस तरीके से सही काम होगा, आप ये सोचें ज़रा। दूसरा बड़ा एलिगेशन इनका ये है कि टीचर्स को लेकर के स्टाफ जो होता है ट्रांसफ़र होती है या फिर कहीं पे फुलफिलमेंट करनी होती है किसी नए स्टाफ की, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिश्वतखोरी यहाँ पे चल रही है। इनका ये कहना है कि मैं जब वहाँ पे गया, कोई एक स्कूल था कोई इनके इलाके का, वहाँ पे एक जो है टीचर की ज़रूरत थी, वो ट्रांसफ़र करवानी थी कहीं से। तो इन्होंने चंद महीने पहले गए वहाँ पे, बोला उनको, उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे। उसके बाद ये दोबारा आज के दिन में गए हैं, जिस दिन की ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, एंड ये गए हैं वहाँ पे किसी से मिले हैं। तो उन्होंने कहा है जी, जो कह रहे हैं कि कमिश्नर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो लगभग 2 महीने से नहीं है यहाँ पर, वो दिल्ली में ही होते हैं और पिछले 2 महीने से कोई भी ऑर्डर नहीं निकला है। तो हर्षदेव जी के हाथ में किसी ने ये थमा दिया है। 14 पेजेस के ऑर्डर्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, इनमें मुख्तलिफ ट्रांसफ़र्स हैं, कुछ आगे और भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कुछ जो प्रोसेसेस हैं इनमें। तो ये इनका ये मानना है कि आप ये देखें कि ये मुझसे तो कह रहे हैं कि एक भी ऑर्डर नहीं निकला, तो ये 14 ऑर्डर किस तरीके से निकल गए? पिछले 2 महीने में 14 ऑर्डर्स किस तरीके से निकल गए? कमिश्नर के कोई सिग्नेचर जो है फेक कर रहा है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम होता है इसका एक फ़िक्स्ड तरीका है, इनको किसी ने बताया ये चीज़। इनका एक फ़िक्स्ड तरीका है, यानी कि इनको खुश कीजिए और आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ना किसी को खबर ना कुछ, ऑर्डर आपका निकल जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी एलिगेशंस ये लगा रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, कहाँ तक क्या है, लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, इतना बड़ा बंदा अगर वहाँ पे गया है, अगर वो कुछ कह रहा है तो किसी पॉइंट को लेकर के ज़रूर वो पॉइंट आउट कर रहा है, कुछ ना कुछ है उसके पास, तभी वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है वैसे। ठीक है, कमिश्नर बोल रहा है कि मैं 2 महीने से लगभग दिल्ली से काम कर रहा हूँ, तो आप कमिश्नर की सीट पे बैठे ही क्यों हो? पहली बात तो ये है, आप अगर दिल्ली से आपको काम करना है, JNK के लिए दिल्ली से आपको काम करना है, तो आप किस लिए बैठे हो सीट पे? आप 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से आप जो है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से 300 साढ़े 300 करोड़ की रिश्वतखोरी आप कर रहे हो, घूस खा रहे हो आप लोग, ये हराम खा रहे हो, तो कहाँ किस तरीके से काम सही होगा, कहाँ तक काम सही होगा? ये वैसे सोचने वाली बात है। इस पे एक्शन लेना चाहिए, बड़ा एक्शन इसमें होना चाहिए। और एक्शन लेगा भी कौन? जब जो है सरकारें ही इस तरीके का काम कर रही हैं, तो एक्शन कौन लेगा? ये भी सोचने वाली बात है वैसे, है ना। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, बट हमारी पास जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जो प्रूफ्स हैं, उनके बिहाफ पे हम जो है ये कह रहे हैं। अगर आप सब लोग सच्चे हैं तो इसको ज़रा इस पे वेरीफाई कीजिए ज़रा। क्यों नहीं करते हो वेरीफाई आप? कमिश्नर कहाँ है 2 महीने से? वो बोल रहा है कि मैं दिल्ली से काम कर रहा हूँ, तो सेक्रेटरीट वो जो है ऐसे ही चल रहा है, वो चपरासियों से चल रहा है सेक्रेटरीट वहाँ पे। हाँ, ऑर्डर किसी तरीके ही निकल रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। और नेक्स्ट इनका मानना ये है कि डिफरेंट कमिश्नर, जैसे डिविजनल कमिश्नर्स हो गए, ठीक है, उन पे भी कई ज़्यादा केसेस हैं, और लैंड के रिलेटेड कई ज़्यादा केसेस उन पे जो है रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और गन लाइसेंस, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है गन लाइसेंस पे है। गन लाइसेंस पे कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है और कितना ज़्यादा यहाँ पे घूसखोरी इन्होंने खाई है, रिश्वत खाई है, लेकिन फिर भी फेक काम किए हुए हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ पे बड़े बड़े इस तरीके से जो हैं ये ब्लंडर्स हुए हैं। आप देखें, इन पे जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक इन पे जो है काम नहीं करेंगे आप, तब तक ये सोसाइटी में सुधरने वाली नहीं है ये चीज़। ठीक है,
आप इस तरीके के नेता जो हैं, आप इस तरीके के समझदार लोग हैं, वो सामने आए, बोलें, कम से कम बोल के एटलीस्ट आप इनको सोए हुए लोगों को जगाएं थोड़ा सा आप इनको, क्योंकि आप इनको अगर नहीं जगाओगे ये नींद में रहेंगे, ये सपने देखेंगे, इनको वो बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं और ये पूरे करने में लगे हुए हैं। आप ये देखें, कमिश्नर है, क्या आदमी है ये, यानी कि 14 ऑर्डर निकालता है और घूसखोरी खाता है ये रिपोर्ट्स के बिहाफ पे, ठीक है, घूसखोरी खाता है ये। तो ये किस तरीके का आदमी होगा, वैसे किस तरीके की सोच होगी इसकी। आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो, हर सोच को चेंज कर सकते हो, लेकिन जिसको एक बार हराम खाने की आदत लग जाए, लत लग जाए, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मेन लोगों को यहाँ पे आगे आना चाहिए, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इक़्तिदार में हैं, उनको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, इन पे एक्शन होना चाहिए, इनको निकाल फेंको अपनी स्टेट से, तभी जाके आपका कुछ भला होगा। नहीं तो जितने भी टेंडर यहाँ पे आएंगे, जितने भी जॉब के रिलेटेड, टीचर्स को रिलेटेड, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, या जितने भी कमिश्नर लेवल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो सारे इसी तरीके के काम करते रहेंगे और आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। वो ग्रो करेंगे लेकिन आप नहीं करोगे कभी भी। निचले स्तर के लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके काम सही नहीं होंगे, उनके व्यक्ति, उनके जो है नॉर्मल ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जितने भी लोग हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, रोड्स के काम ही ले लें आप, इनके टेंडर ले लें आप। जब इनके टेंडर में आधा पैसा खुद खा लेंगे, आधा पैसा फिर उसमें से उन्होंने भी खाना है कुछ, तो बनाएंगे क्या है फिर। ये चीज़ें थोड़ी सोचने वाली बात है। वैसे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।